हेलो दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या के बारे में। हम बात करेंगे आज डिहाइड्रेशन के बारे में कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, ये किस वजह से होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें काम आती है। तो दोस्तों, डिहाइड्रेशन सीधी सी बात है कि डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में पानी की कमी होना। यस फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन में हमारे शरीर में जो पानी होता है उसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है। उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है, हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती है, इसीलिए हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हमें डिहाइड्रेशन होता है। सबसे पहला कारण, अगर हमें बहुत ज़्यादा दस्त लग जाते हैं तो भी हमारी बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। अगर हमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, मान लीजिए आपने कुछ खाया उल्टा सीधा या रात भर आपको उल्टियाँ हुई, तो सुबह आप बहुत ही बुरी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाएंगे, बहुत ही कमज़ोरी महसूस करेंगे, पानी की कमी महसूस करेंगे, आपके होंठ भी सूखने लगेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने की परेशानी है तो भी आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो सकते हैं। अगर आप पानी ठीक ढंग से नहीं पीते हैं, पानी का जितना अमाउंट हमें पीना चाहिए अगर आप उसमें कमी रखते हैं या बहुत लंबे टाइम से आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं बार बार और फिर भी आप पानी ठीक से नहीं पीते हैं, तो भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि धूप में जाने से शरीर में हीट बढ़ने लगती है और हीट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के थ्रू हमारी बॉडी का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा पानी पीते रहना चाहिए। अगर आप बार बार यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और फिर भी आप अगर पानी ठीक से नहीं पीते हैं, तो भी आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें भी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। सनस्ट्रोक की प्रॉब्लम, वही अगर आप तेज़ कड़कती धूप में बाहर निकलते हैं और आप बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाते हैं, आपको पसीना आने लगता है, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, फीवर होने लगता है, और फिर भी अगर आप पानी नहीं पीते हैं, हाइड्रेट नहीं रखते हैं खुद को, तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर आता है और आपके फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और उससे भी हमारी बॉडी का पानी खत्म होने लगता है, तो इस कंडीशन में भी हमें बार बार पानी पीते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। अब हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन के क्या क्या सिम्टम है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया। सिर्फ पानी कम पीने से तो हमें नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि हमें तो ऐसा लगेगा कि हम तो सही अमाउंट में पानी पी रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अमाउंट सही है या नहीं है। तो डिहाइड्रेशन के कुछ सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि अब हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो हमारे जो होंठ हैं वो सूखने लगेंगे, हमारी जो स्किन है वो भी बहुत ड्राई फील होगी, हमें बहुत रूखी रूखी सी लगेगी, उसमें क्रैक्स आने लगेंगे। हमारे जो फिंगर टिप्स होते हैं या फिंगर्स के जो फोल्ड होते हैं उनके बीच में भी स्किन फटने लगेगी, ड्राइनेस फील होगी, स्किन झड़ने लगेगी। हमारे होठों के जो कॉर्नर्स होते हैं उनमें भी कट्स लगने लगेंगे, वो भी क्रैक फील होने लगेंगे। हमारी जो टंग होती है वो भी बहुत ही सूखी सूखी सी लगेगी, बार बार हमें ऐसा लगेगा कि इसे हमें पानी पीकर गीला करना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी पी के और फिर छोड़ देंगे, फिर वो सूखने लगेगी, एकदम चैप्ड स्किन हो जाएगी आपकी। आपकी आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ धंसने लग जाएंगी। आप अगर यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तो वो येलो कलर का यूरिन निकलेगा, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो, और बहुत ही थोड़ा सा यूरिन पास होगा, प्रॉपर यूरिन भी पास नहीं होगा। जो लोग हाइड्रेट रहते हैं उनका यूरिन बहुत ही क्लियर रहता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, लेकिन जो डिहाइड्रेट होते हैं उनका यूरिन येलो कलर का निकलता है, मतलब वो पानी ठीक ढंग से नहीं पीते हैं। तो इस तरीके के सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ये तो नॉर्मल डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होता है, लेकिन बच्चों में किस तरह से हमें पता चलेगा। मान लीजिए बहुत ही छोटा बच्चा है, बोल नहीं सकता है और उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी। तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगेगा, उसकी टंग भी हमें थोड़ी ड्राई फील होगी, उसकी स्किन भी थोड़ी रफ सी फील होगी, एकदम मॉइस्ट स्किन, नरम स्किन नहीं लगेगी बच्चे की।
बच्चा जब रोएगा बहुत ज़ोर ज़ोर से डिहाइड्रेशन की वजह से, फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे क्योंकि उसके शरीर में पानी की कमी रहेगी। तो बच्चा इरिटेट भी होगा, वो रोएगा, उसे बार बार फीवर आने लगेगा और आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि इसे बार बार फीवर क्यों आ रहा है। वो इसीलिए आएगा क्योंकि उसके शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बार बार बढ़ने लगेगा, जिससे उसे फीवर आने लगेगा। इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चे को। इस तरीके से हम बच्चों की आंखों को देखेंगे तो वो अंदर की तरफ धसी हुई रहेगी, ब्लैकिश सी आइज़ रहेगी। तो इससे हम सारे सिम्टमों से हमें पता चलेगा कि बच्चे में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चे के बाल भी बिल्कुल लस्टरलेस लगेंगे, बिल्कुल भी मुलायम नहीं लगेंगे जिसे होने चाहिए, बिल्कुल रूखे रूखे से रहेंगे। तो ये सारे सिम्टम्स से हमें पता चलेगा कि बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। अब अगर किसी व्यक्ति को सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में पानी की कमी अगर हो जाती है, तो उससे हम कैसे सिम्टम आएंगे? व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगेगा, उसे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो कहीं पर भी किसी भी वक्त कंफ्यूज हो सकता है, कन्फ्यूज़न होगा, वो फेंट हो जाएगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी बॉडी में हो गई है तो वो कहीं पर भी गिर सकता है, बेहोश हो जाएगा, उसकी बॉडी में फैंटनिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल स्किन बिल्कुल ड्राई रहेगी, आंखें भी अंदर चली जाएंगी, एक कन्फ्यूजन की स्टेट उसके माइंड में चलती रहेगी। उसे कई बार ऐसा होगा कि पानी पिलाने से भी उसे राहत नहीं मिलेगी, फिर उसे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो हार्ट बीट होती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सांस लेने में वो बिल्कुल घबराएगा, बहुत ही गहरी गहरी डीप सांस लेने लगेगा, ब्रीदिंग की भी डिफ़िकल्टी उसे होने लगेगी अगर उसे बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमें अपने पानी के लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। तो हम इसे कैसे मेंटेन रख सकते हैं, हम ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो? तो सबसे पहले तो आपको पानी एक प्रॉपर अमाउंट में पीना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी उसमें कमी नहीं रखनी चाहिए। 1.5 से 2 लीटर तक पानी डेली आपको पीना चाहिए। और आपको फल फ्रूट ऐसे खाना चाहिए जो पानीदार हो, रसीले हों बहुत ज़्यादा। स्पेशली गर्मी के दिनों में दिन में एक बार आपको फ्रूट का जूस ज़रूर पीना चाहिए, या तो डायरेक्ट आप फल भी खा सकते हैं या उनका जूस बनाकर भी आप इंटेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी बॉडी में गर्मी के दिनों में स्पेशली ना हो। और आपको प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, धूप में बहुत ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जितना आप धूप में ज़्यादा निकलते हैं उतना ज़्यादा बॉडी से पानी की कमी होती जाती है। और आप अगर कहीं भी धूप में जाते हैं, अगर कोई इमरजेंसी है, आपको जाना ही है, तो एक पानी की बोतल भर के साथ में लेके जाना चाहिए और थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको पानी पीते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए। पानी की कमी शरीर में होने से और भी बहुत सारी समस्याएं होने का खतरा रहता है, तो आपको इन सारी चीज़ों से अगर बचना है, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आप नहीं चाहते हैं, तो आपको प्रॉपरली पानी पीते रहना चाहिए। बाकी आज अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन की बात करते हैं, तो सबसे पहली मेडिसिन है जेट्रोफा। जेट्रोफा मेडिसिन उस कंडीशन में हम देते हैं जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग करने के बाद में डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब वो लगातार 1-2 दिन से वॉमिटिंग किए जा रहा है और उसके शरीर में एकदम से फिर डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी पेशेंट को जेट्रोफा मेडिसिन की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 4 से 5 दिनों तक देते हैं, 10-10 गोली, तो उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है क्यूप्रम मेटेलिकम। यस फ्रेंड्स, क्यूप्रम मेटेलिकम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें उल्टी और दस्त करने के साथ में व्यक्ति को क्रैम्प आने लगते हैं, मतलब उसकी मसल्स में ऐंठन होने लगती है, उसकी मसल्स एकदम से स्क्विश्ड होने लग जाती है, खिंचाने लगती है, क्योंकि वो पानी नहीं पी रहा था उस वक्त जब उसे पानी पीने की ज़रूरत थी। मतलब जब वो उल्टी दस्त कर रहा था तो उस टाइम पर उसने पानी पीने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अब उसे क्रैम्प भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो गई है। तो इस ऐसी कंडीशन में हम अगर पेशेंट को क्यूप्रम मेटेलिकम मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं 5 से 6 दिनों तक दिन में 3 बार, तो उसे क्रैम्प भी नहीं आएंगे और उसके डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एक मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन फूड पॉइजनिंग के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। फूड पॉइजनिंग में व्यक्ति को उल्टी, दस्त, पसीना और घबराहट के साथ साथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी होने लगेगी और इन सब चीज़ों की वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी पेशेंट को आर्सेनिक मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी दिन में 3 बार 3 से 4 दिनों तक अगर देते हैं 10-10 गोली,
तो उसे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, उसे बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन से रिकवरी करने का मौका मिलेगा। और साथ ही आपको पानी भी पीते रहना है, पानी पीने में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो ये सारी मेडिसिन है डिहाइड्रेशन के लिए, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेट होने से गर्मियों के मौसम में बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए, आपको सर्च नहीं करना पड़े। थैंक यू सो मच।